हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो बेसिक थीम या फिर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? इफ़ ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ 2x2, ए बी और सी 2x2 के तीन मैट्रिक्स हैं, तो फाइंड करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ये पांच पार्ट हमें फाइंड करने हैं। अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए बी सी तीनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहला ए प्लस बी फाइंड करना है, फिर ए माइनस बी फाइंड करना है, फिर 3a माइनस सी फाइंड करना है, फिर a इंटू बी फाइंड करना है एंड b इंटू ए फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है पहला टॉपिक है a प्लस बी फाइंड करना है। तो बेसिकली a प्लस बी क्या होने वाला है देखते हैं। सबसे पहले हम a मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारा क्या है? 2 4 3 2 मीन्स a मैट्रिक्स हमारा है 2 4 3 2 2 4 3 2। और जो हमारा b मैट्रिक्स है वो क्या है? बेसिकली 1 3 1 3 माइनस 2 5। अब हम एडिशन का रूल जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो सेम आर्डर के होने चाहिए। तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इट मीन्स दोनों के आर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर पाएंगे। तो ऐड करने बेसिकली क्या आएगा देखते हैं। ईच ये फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, मीन्स 2 + 1। तो 2 + 1 और फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जो है या फिर फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, मीन्स 4 + 3। तो 4 + 3। सिमिलरली 3 - 2, क्योंकि माइनस यहाँ साइन लगा हुआ है तो ये माइनस ही होगा। फिर अगला है 4 + 5, तो 4 + 5। आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि बेसिकली क्या है ए प्लस बी। तो हमने ऐड कर दिया। अब इसको रिजल्टेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या क्या आंसर आने वाला है? हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्रीज होंगी 3 7 1 एंड 9। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? बेसिकली अगर a प्लस बी को ऐड करते हैं हम तो a प्लस बी को ऐड करने का मतलब हम ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, मीन्स 2 + 1 4 + 3 3 - 2 4 + 5। यहाँ पे माइनस जिसकी वजह से ये घटेगा, अदरवाइज ये भी जुड़ता 3 + 2 की तरह। तो ऐड होने के बाद रिजल्ट में आएगा 3 7 1 9। तो जो भी हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एडिशन से पहले वही ऑर्डर होता है एडिशन के बाद। इट मीन्स अगर ये 2x2 के दोनों मैट्रिक्स हैं तो आंसर भी हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स होगा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट बेसिकली क्या है। सेकंड पार्ट में हमें a माइनस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a माइनस बी। तो a माइनस बी बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोग जहाँ पे a प्लस बी कर रहे थे वहाँ पे अब हम माइनस करेंगे। बाकी सेम कंडीशंस और जो भी रूल्स हैं वो एडिशन की तरह होते हैं। इसमें भी अगर ऑर्डर सेम होगा तो डिफरेंस होगा, मीन सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम पहले लिख लेते हैं वैल्यूज़। क्या क्या वैल्यूज़ हैं? 2 4 3, सॉरी यहाँ पे तो 2 है, बेसिकली 2 है ये। तो यहाँ पे 2 होगा यहाँ पे और यहाँ 2 5 7 होएगा। अब ये ठीक हो गया। तो 2 4 3 2 एंड माइनस के साथ क्या आने वाला है? 1 3 -2 5। स्टूडेंट ये सब्ट्रैक्ट करना, ए में से बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगा देंगे, फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इस माइनस का ये मतलब है कि हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है और कुछ नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर बीच में सम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करना है, अगर बीच में माइनस तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। तो करते हैं स्टूडेंट माइनस, देखते हैं। तो सबसे पहले 2 में से 1 गया, मीन्स 2 - 1। फिर दूसरा है 4 - 3। तीसरा है 3 - 2 और 3 - 2 हो जाएगा 3 + 2। फिर है 2 - 5, तो 2 - 5। अब स्टूडेंट अगर इसका रिजल्ट देखें तो क्या होगा? बेसिकली इसका रिजल्ट 2 - 1 1,
4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 3 -3। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स जो है 1 3 -2 5 और बीच में माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाने के बाद इसका मतलब है कि हमें ए में से बी को घटाना है। तो हम 2 में से सबसे पहले पहला एलिमेंट घटाएंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, और 2 में से 5 को घटाएंगे तो 2 - 5। अब इसको अगर थोड़ा सा सेट या सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3। तो बेसिकली ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो थर्ड पार्ट बेसिकली क्या कहता है वो भी देख ही लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने कह रखा है 3a - c चाहिए, मीन्स 3a - c। इसको भी हम निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम a देखते हैं। a हमारे पास 2 4 3 2 है। क्या है? a है 3 4 सॉरी 2 4 3 2 है, 2 4 3 2, और माइनस के साथ c कितना है? c हमारा है -2 5 3 4, -2 5 3 4। अब अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो सबसे पहले ये 3a है। एक मैट्रिक्स हमारे पास a है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला की थ्योरी यूज होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की थ्योरी यूज होगी। इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6। अब 6 में से -2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? बेसिकली ये कुल मिला के ये 3 सबके साथ लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 6 में से -2 घटेगा तो क्या आएगा? 6 + 2 आने वाला है, 6 + 2। सिमिलरली 3 4 जा 12 और 12 में से 5 गया तो 12 में से 5। उसके बाद 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया, और 2 3 जा 6, 6 में से 4 गया। तो एट लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास वो बेसिकली क्या आएगा? 6 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। तो स्टूडेंट देखते हैं 3a - c निकालना है तो सबसे पहले a हमारे पास है तो 3a निकालेंगे। 3a बेसिकली क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से होगा तो 3 ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -c के साथ डिफरेंस कर देंगे, और हम ये चेक कर लेंगे डिफरेंस करने से पहले कि क्या ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो अब इसको हम घटा सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 में से अगर -2 को घटाएंगे तो 6 + 2 आएगा। सिमिलरली 3 4 जा 12, 12 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 12 - 5 आएगा। उसके बाद अगर 3 3 जा 9 है और 9 में से अगर 3 को घटाते हैं तो क्या आने वाला है? 9 - 3। और उसके बाद लास्ट का 3 2 जा 6, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 6 - 4। अब 6 + 2 8 एंड 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो बेसिकली जो हमारा रिजल्ट है वो भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो आई थिंक स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों समझ में आ गया है। हमने इस पे प्रीवियस काम किया है, बट जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो ऑलरेडी हम जानते हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल क्लास फिफ्थ या फोर्थ में जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है। ईच एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट या ईच एलिमेंट को ऐड कर देना है। और अगर कोई स्केलर आ गया तो स्केलर का उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट है इन्होंने दे रखा है कि प्रोडक्ट चाहिए a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले a इंटू बी पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम कह देंगे कि ए बी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट दोनों पार्ट के लिए देखते हैं कि दोनों पार्ट बेसिकली ए बी और बी ए पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा तो हम साफ साफ कह देंगे कि नहीं, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड बी ए आर नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक था वो आई थिंक समझ में आ गया होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमें सबसे पहले फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है ए बी। तो देखते हैं ए बी हमारे लिए पॉसिबल होगा कि नहीं। तो हम लोग रूल ऑलरेडी जानते हैं कि अगर
फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर हो जाए, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड रो के नंबर ऑफ रोज के अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट इंटू सेकेंड में पॉसिबल है। इट मीन्स अगर ए हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है और बी भी 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमारे लिए ए इंटू बी पॉसिबल होगा। तो ए इंटू पी देखते हैं क्या होगा, और जो रिजल्ट में आएगा वो होगा 2x2 का एक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर ए बी के बारे में देखते हैं तो ए बी बेसिकली क्या होने वाला है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है तो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अब अगर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो हम प्रोडक्ट करते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या होगा, 2x2 का एक मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने का रूल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली देखते हैं। रूल तरीका ये है कि R इंटू सी चलता है, मीन्स रो इंटू कॉलम चलेगा, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम करके हम देखते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, तो सिंस ये माइनस है तो माइनस होगा। सिमिलरली 2 3 जा 6 एंड प्लस 4 5 जा 20। अब उसके बाद हम सेकेंड रो से चलेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा माइनस का 4, अगेन 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। तो कुल मिला के हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, हम R इंटू सी चलते हैं, रो इंटू कॉलम, मीन्स इधर का रो और इधर के कॉलम से। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ, सिमिलरली फर्स्ट रो एक बार सेकेंड कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, ये फर्स्ट एलिमेंट का काम हो गया। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट के लिए अगर बात करेंगे तो 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20, तो 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। सिमिलरली अगर सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो भी ऐसे ही चलेगा, एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार सेकंड कॉलम के साथ। तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 2 जा 4। सिमिलरली 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10, तो 9 प्लस 10। अब ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इसमें वो क्या आने वाला है, बेसिकली 2 माइनस 8 आई थिंक माइनस 6 और 20 प्लस 6 26, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 और 10 19। तो ये हमारा आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन ए बी के लिए। अब हम लास्ट पार्ट जो है बी ए वो डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज फर्स्ट पार्ट अगर हमने ए बी डिस्कस कर दिया तो सिमिलरली इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट था ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या कहता है देखते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। अब कंप्यूट द फॉलोइंग का मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं और इनको कंप्यूट करके एक मैट्रिक्स या सॉल्व आउट करना है, या फिर ऐड का साइन है तो हमें दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। तो बेसिकली ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। सबसे पहले एडिशन पॉसिबल है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 2x2 का है और इसका भी ऑर्डर 2 का है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 का एक मैट्रिक्स होगा और एडिशन पॉसिबल है। तो हम इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं एडिशन में हमें रिजल्ट क्या आने वाला है। तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, जैसे ए और ए, तो ए और ए के साथ ऐड होगा तो ए प्लस ए लिख सकते हैं या फिर 2 ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली बी और बी ऐड होगा तो 2 बी लिख सकते हैं यहाँ, और फिर थर्ड में माइनस बी प्लस बी 0 होगा और फोर्थ में क्या होगा ए और ए 2 ए होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 2a 2b 0 2b, या फिर इसमें में से ईच एलिमेंट में से 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन करके भी ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 2 बाहर आ जाएगा और हमारे जो मैट्रिक्स में अंदर रह जाएगा वो रहेगा a b 0 b। तो कुल मिला के हमारा मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली एक बार अगर फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं।
हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है ए बी माइनस बी ए और दूसरा मैट्रिक्स ए बी बी ए है। ये दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं, इसलिए इनका एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन पॉसिबल है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, मीन्स ए और ए 2a, सिमिलरली बी और बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए और ये 2a होगा, सॉरी यहाँ पे 2a होगा और यहाँ पे रहेगा a। तो बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो 2x2 का 2a 2b 0 2a आया। अब ईच एलिमेंट में 2 कॉमन है तो हम 2 एक स्केलर है, स्केलर को हम बाहर लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मैट्रिक्स के में ईच एलिमेंट में a b 0 a, ऐसा भी इस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर सेकंड पार्ट देखें, इसमें 4 पार्ट है बेसिकली, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद बाकी 2 पार्ट कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट अगर देखें तो ध्यान से देखें तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स और बीच में प्लस, इसका मतलब अगर 2x2 के दोनों हैं तो इनका एडिशन पॉसिबल है। तो एडिशन पॉसिबल तो हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या दिखेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पहला, दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो देखते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली इधर के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और थर्ड है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फोर्थ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स ये हमारा एडिशन होगा। इसमें सबसे पहले दोनों 2x2 के हैं तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और उसके बाद लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे आइडेंटिटी हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो हम इनको आइडेंटिटी फॉर्म में लिख लें और आंसर हमारा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहला एलिमेंट जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसका मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। तीसरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, इसका मतलब है कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, अगर माइनस है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो कुल मिला के हमारा जो रिजल्ट आया वो ध्यान से देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट, बीच में प्लस का साइन है और हमारा दोनों ही 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। और ऐड करने पे कुछ ऐसा दिखेगा कि फर्स्ट एलिमेंट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लाइक दिस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc लाइक दिस, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लाइक दिस, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लाइक दिस। अब ये चारों आइडेंटिटी है, हम आइडेंटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो ये इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मीन्स बी प्लस सी का होल स्क्वायर। थर्ड में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac मीन्स ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और लास्ट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद बाकी जो दोनों पार्ट बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट बाकी दोनों पार्ट क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में भी हमें ऐड ही करना है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 3 कॉलम, 3x3 का ये मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है जिसकी वजह से हम इन्हें ऐड कर पाएंगे। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट देखते हैं क्या है बेसिकली। तो ऐड करने पे हमें दिख रहा होगा साफ साफ हमारा रिजल्ट, जैसे -1 + 12 11 होता है, 4 और 7 11 होता है, -6 + 6 0 होता है, 8 और 8 16 होता है, 5 और 0 5 होगा, 16 और 5 21 होता है, 2 और 3 5, 8 और 2 10,
5 और 4 9। तो बेसिकली हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स यही है। 3x3 ऑर्डर का ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जब दो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, -1 + 12 11 होगा, 4 और 7 11 होगा, -6 + 6 0 होगा, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 + 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 and 4 9। तो आई थिंक स्टूडेंट ये थर्ड पोर्शन क्लियर हो गया है। ऐड करना बेसिकली बड़ा इजी है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट में भी हमें ऐड करना है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम ऐड करेंगे। हो सकता है मे भी आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी बन जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली दूसरे पार्ट के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सारे सेम ही आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और लास्ट में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बेसिकली जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा वो भी लिख देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स को फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट बेसिकली क्या कहता है, हमारे पास 2x2 के दो मैट्रिक्स हैं तो हम इनको ऐड कर पाएंगे, और बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो देखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2x2 का जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है उसमें सेम सेम एलिमेंट आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है हमारी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हर बार हमारे जो मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1। तो 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ईच एलिमेंट 1 1 1 होने वाला है। आई थिंक स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ पार्ट में हम भी वही करेंगे जो पहले किए थे एडिशन में, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। तो बेसिकली इस चारों ही पार्ट में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, और इसका मतलब होता है 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास होती है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा 1 1 1 1 मीन्स 2x2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें ईच एलिमेंट 1 1 आने वाला है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करें। देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर।